Reports के मुताबिक US Central Command may launch an imminent attack on Iran. We turn now to the Middle East and the breaking news tonight. A potential military strike on Iran could happen as soon as Saturday, according to top national security officials. इस अटैक की स्टेजिंग अभी करंटली अंडरवे है, लेकिन काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। ईरान ने क्लियरली स्टेटेड कि अगर किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री ने यूएस को अपनी एयर स्पेस या बेसेस प्रोवाइड किए तो दे विल बी लेजिटिमेट टारगेट्स। इसी खौफ की वजह से many Middle East countries have denied US permission कि वो उनके बेसेस या उनका एयर स्पेस यूज कर सके। आज के सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि इस सूरत हाल में जब US does not have or has very limited use of its air bases in the Middle East, तो फिर क्या ऑल्टरनेट है, व्हाट ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी या अटैक प्लान यूएस के पास है जिससे वो ईरान को टारगेट करेंगे। 22 जून 2025 को दुनिया ने देखा जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को झंझोड़ कर रख दिया। 7 B-2 स्पिरिट्स और 112 सपोर्ट एयरक्राफ्ट ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका अनहिटेबल टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. लेकिन 2026 में दाखिल होते ही खेल बदल चुका है। अमेरिका के पुराने इत्तेहादी अब अपनी सरजमीन से यूएस कॉम्बैट सॉर्टीज पर पाबंदियां लगा रहे हैं। ये एक टैक्टिकल क्राइसिस है। आज हम perimeter स्ट्राइक स्ट्रैटेजी का जायजा लेंगे, वो अमेरिकन प्लान जो पुराने लिली पैड नेटवर्क को बाईपास करके यूरोप और नेवल पावर का इस्तेमाल करेगा। लोकल बेसिस के बगैर अमेरिका को एक एरियल रिफ्यूलिंग कॉरिडोर पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ग्रीस में सूडा बे और इटली में एवियानो के बेसिस फ्रंट लाइंस पर हैं। 24/7 मौजूदगी बरकरार रखने के लिए एयरफोर्स को एयर रिफ्यूलिंग ऑर्बिट्स यानी कि AROs कायम करने पड़ेंगे। एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 4 F-35 को पर्शियन गल्फ के ऊपर 6 घंटे तक रखने के लिए तकरीबन 12 KC-135 सुपर टैंकर्स की जरूरत है। इसके अलावा KC-46 पेगासस एक वक्त में 2 जहाज़ों में फ्यूल भर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ भी महफूज है। इसके बगैर ये लॉन्ग डिस्टेंस जंग नामुमकिन है। मिडनाइट हैमर पहला मौका था जब 30,000 पाउंड GB-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि MOP को जंग में इस्तेमाल किया गया। 13 B-2s में से 6 जहाज़ों ने दुश्मन को धोखा देने के लिए वेस्ट का रुख किया, जबकि बाकी 7 अनडिटेक्टेड रहते हुए ईस्ट की तरफ निकल गए। बट दिस टाइम थिंग्स मे नॉट बी सो इजी। इंटेलिजेंस बताती है कि ईरान ने पार्चिन में एक नया कंक्रीट सार्कोफेगस तैयार कर लिया है, यानी कि स्ट्रॉन्गर, थिकर एंड डीपर कंक्रीट बंकर्स। फरवरी 2026 के शुरू में USS एब्राहम लिंकन और USS जेरल्ड आर फोर्ड ने एक शिकंजा यानी कि एक पिंसर तैयार कर लिया है। अरेबियन सी में एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और मेडिटेरेनियन सी में जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आर इन पोजीशन। फोर्थ क्लास में मौजूद है EMALS यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। स्टीम कैटapults के बरअक्स मुख्तलिफ वजन के जहाज़ों को भारी F-35C से लेकर हल्के ड्रोन्स तक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लॉन्च कर सकता है। फोर्ड एक दिन में 160 सॉर्टीज लॉन्च कर सकता है, which is necessary for maintaining pressure, और ये लैंड बेसिस की अनअवेलेबिलिटी के अगेंस्ट एक कॉम्पनसेशन है। कैरियर अकेला जंग नहीं लड़ता, इसकी हिफाजत और स्ट्राइक्स के लिए आले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स नेवी की बैकबोन है। जंग की सूरत हाल में अटैक का आगाज इन्हीं डिस्ट्रॉयर से होगा जो अपनी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से डजन्स की तादाद में टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स यानी कि T-LAMs फायर कर सकते हैं। ये मिसाइल्स नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट करते हुए ईरान के रेडार साइट्स को निशाना बना सकते हैं। इन बहरी जहाजों का एजिस कॉम्बैट सिस्टम और AN/SPY-1D रेडार हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ईरान की मिडजेट सबs को ढूंढने के लिए ये डिस्ट्रॉयर्स अपने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स और एडवांस सोना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि कैरियर को अंडर वाटर एम्बुश से बचाया जा सके। आज फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल US नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फतह 2 मार्क 15 की रफ्तार से सिर्फ 400 सेकंड में दूर दराज के टारगेट्स तक पहुंच सकता है। इन मिसाइल्स का मकसद इन कैरियर्स के फ्लाइट डेक यानी कि EMALS हार्डवेयर को निशाना बनाकर उसे बेफायदा यानी कि मिशन किल करना है। क्योंकि डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन टाइम्स आर रिड्यूस्ड, US एजिस सिस्टम्स इतनी तेज रफ्तार और मैन्यूवरेबल मिसाइल्स को रोकने में दुश्वारी महसूस करते हैं। ईरान की गदर क्लास मिडजेट सबs स्ट्रेट की तह में बैठकर एम्बुश कर सकती हैं। अगर ईरान ने इस रास्ते को माइंस के जरिए बंद कर दिया, दुनिया में तेल की कीमत $250 पर बैरल तक पहुंच सकती है। इस चोक पॉइंट को खोलने के लिए अमेरिका को ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि UUVs की पूरी फौज दरकार होगी। 2026 में जंग की रफ्तार 3 गुना बढ़ चुकी है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास ज्योग्राफी और हाइपरसोनिक्स का एडवांटेज है।